गुड मॉर्निंग सब लोगों बाबुआ बबनी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का जो नया चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ग्लैंड। और पढ़ के आ जाएगा एकदम मजा। जबरदस्त मजा आने वाला है ग्लैंड चैप्टर में पढ़ के। बायोलॉजी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ कुछ लड़की सबको भी समझ में आ ही रहा होगा। ज्योग्राफी से अलग है बायोलॉजी। लड़की सब ध्यान से देखना ही ना कि उसको ज्योग्राफी समझ जाए। ग्लैंड, इसे हम कहते हैं ग्रंथि। अब ध्यान से समझिएगा। ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ होता है थैला। जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं उसे हम ग्रंथि या थैला कहते हैं। इस ग्रंथि में दो चीजें होती हैं, या तो ससुरा में एंजाइम होगा या तो इस ससुरा हार्मोन रखा होगा। हार्मोन, हार्मोन रख सकता है ये, नहीं तो इस ससुरा एंजाइम रख सकता है। एंजाइम, एंजाइम दोनों में से कोई एक चीज रखता है ये। इस थैली या ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ होता है शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे थैली, जिसके अंदर कुछ ना कुछ पाया जाएगा। अब वो कुछ ना कुछ में कौन सी चीजें पाई जाएंगी, कुछ ना कुछ जो पाया जाएगा उसमें क्या पाया जाएगा, कुछ ना कुछ। तो उस थैली में या तो एंजाइम पाया जाएगा या तो हार्मोन पाया जाएगा। अब एक चीज समझिए, एंजाइम अगर ब्लड से मिल गया ना तो एंजाइम काम करना छोड़ देगा। एंजाइम अगर ब्लड से मिल गया तो काम करना छोड़ देगा। इसलिए इसे बचा के रखना है ब्लड से। ये ब्लड के टच में नहीं जाना चाहिए। कंसेप्ट समझना बाबू, नहीं तो जिंदगी में याद ना हो बायोलॉजी। और हार्मोन, हार्मोन बिना ब्लड के जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए इसे हमें बचाना है ब्लड से, लेकिन इसे मिलाना ही है ब्लड में। बिना ब्लड में मिले हार्मोन काम नहीं करेगा। बिना ब्लड में मिले हार्मोन काम नहीं करेगा। तो एंजाइम के लिए ब्लड नहीं मिलना चाहिए। जैसे याद करिए, हमारे मुंह से निकला था टाइलिन एंजाइम, कहीं में ब्लड नहीं था। कहीं पे भी इसमें ब्लड नहीं था। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम, ब्लड नहीं था। पेट में याद कीजिए, रेनिन पेप्सिन, ये दो एंजाइम ब्लड से टच नहीं थे, इसलिए उल्टी करते हैं तो ब्लड नहीं आता है। उल्टी करते हैं तो ब्लड नहीं आता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, ये सब एंजाइम है, ये कोई ब्लड से टच में नहीं है, ब्लड से टच में नहीं रहता है। अब एक बात बताओ बाबू, अगर आपको ब्लड से टच में नहीं रखना है तो इसे ब्लड से बचाने के लिए एक अलग से नली देनी पड़ती है, ताकि ब्लड में टच ना हो सके। अलग से क्या देनी पड़ती है, नली यानी डक्ट देना होता है, ताकि यह अलग से जा सके। डक्ट देना होता है ताकि अलग नली रहेगी तो ब्लड में जाके नहीं मिलेगा। और इस ससुरा को अलग नली देने की जरूरत क्या है, आप बताइए। इसे अलग नली यानी डक्ट देने की जरूरत क्या है। जब ये जिंदा ही रहेगा ब्लड में तो ब्लड के लिए अलग से तो नली जाता ही है, अलग से तो वायरिंग गई ही रहती है, अलग से वायरिंग गई रहती है। तो इसे डक्ट की जरूरत नहीं है। इसे हम अलग से, भगवान ने, ऊपर वाले ने एक अलग डक्ट बनाया, एक नली बन बिछाया, अलग 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 टाइप की वायरिंग बिछा दिया गया। एक वायरिंग है ब्लड नसों के लिए, और एक वायरिंग है किसके लिए, एंजाइम के लिए। एंजाइम को अलग वायरिंग लेके गया, वरना ब्लड वाले में टच हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। तो जिसे ब्लड से बचाया जाता है उसके लिए अलग नली होती है। इसे हम कहते हैं बहिर्स्रावी। क्या कहेंगे, बहिर्स्रावी। एक्जोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। समझ में आ गया। और जिसमें नली नहीं होती है, अलग से कोई भी डक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसे ब्लड में मिला के ही जिंदा रखा जा सकता है, इसलिए ब्लड वाले ही नली का प्रयोग हो जाता है। उसे कहते हैं हम अंतःस्रावी। उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे अंतःस्रावी को, इंडोक्राइन। इंडोक्राइन, इंडोक्राइन। तो और ये बाहर वाला हो गया तो बहिर्स्रावी, एक्जोक्राइन।
इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में अंतर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन आपको ब्लड से टच रखना जरूरी है, बिना ब्लड के हार्मोन खत्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा। जब ब्लड से मिलाना है तो इसके लिए अलग से कोई पाइप नहीं बिछाया गया है शरीर में, क्योंकि ब्लड से ही मिलाना है तो ब्लडे वाले में काम चला दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर बात करेंगे हम बहिर्स्रावी ग्रंथि, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि से जब भी निकलेगा क्या निकलेगा? एंजाइम। और यह एंजाइम को ब्लड नहीं चाहिए, और अगर ब्लड में मिल गया तो ससुरा कामें करना छोड़ देगा, इसलिए इसे ब्लड से बचाने के लिए अलग से वायरिंग की रहती है। अलग से क्या किया रहता है? वायरिंग किया रहता है, उसे कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो बताइए, बहिर्स्रावी का मतलब ये नहीं कि शरीर के बाहर है, अंतःस्रावी का मतलब ये नहीं कि शरीर के अंदर है। जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते थे, आज से वही अपने समय में मोरारजी देसाई के समय इंद्र कुमार गुजराल जी थे, उस समय प्रधानमंत्री गुजराल साहब थे हम लोग के समय। तो हम लोग का ज़माना बहुत पुराना हो गया, आप लोग अब यंग जनरेशन वाले लोग हैं। हालांकि यंग जनरेशन वाले जितने हो रहे हैं ये शारीरिक रूप से कमज़ोर रह रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोग 42 साल के होइएगा तो अजीब दिखिएगा, एकदम लगेगा कि नहीं पर, क्योंकि भोजन अब बहुत दूषित हो चुका है। हम लोग को देखिए अभी 40-42 साल की उम्र में अभी बाल वाल नहीं पका है। हमारे चीफ जस्टिस साहब को देखिए, चंचूड़ साहब को, पूरा बाल काला, एकदम ऐसा लगता है कि अभी अभी। तो अभी आप लोग का ना थोड़ा खान पान भी उटपटांग हो गया। आगे बढ़े, मणिकांत सर को देखिए, उतने उम्र में 60 साल की एज में ना, 55-60 की एज में एकदम अभी भी पूरा खड़ा होकर एकदम जबरदस्त पढ़ा देते हैं। हम लोग उस एज में खड़ा हो पाएंगे कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? बहुत आजकल गठिया उठिया रोग बहुत ज़्यादा हो गया आता है, शरीर में गड़बड़ हो जाता है। हम लोग आप लोग के एज के थे तो जब पढ़ते थे बायोलॉजी तो हमको यही समझ में आता था कि बहिर्स्रावी मतलब शरीर के बाहर होगा, अंतःस्रावी मतलब शरीर के अंदर होगा। ऐसा नहीं है, शरीर के अंदर तो सब रहेगा, शरीर के अंदर सभी रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल शरीर के अंदर अंतःस्रावी रहेगा, शरीर के अंदर अंतःस्रावी भी रहेगा, शरीर के अंदर बहिर्स्रावी भी रहेगा, दोनों रहेगा, शरीर के अंदर ही रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बशर्ते अंतर क्या है? अंतःस्रावी से निकलेगा हार्मोन, और कंसेप्ट समझिएगा, हार्मोन को ब्लड में मिलना जरूरी है वरना वो खराब हो जाएगा, इसलिए उसके लिए अलग से नली नहीं दिया जाता है। बहिर्स्रावी में याद रखिएगा एंजाइम, एंजाइम को हर हाल में बचाना है, किससे? ब्लड से, इसलिए उसके लिए अलग से नली देनी जरूरी है। इसको आप देखिए ऐसे कैसे, आप मुंह में देखे होंगे टाइलिन एंजाइम होता होगा, क्या देखे हैं? टाइलिन एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? ब्लड से नहीं टच होना चाहिए, उसके लिए अलग नली होना चाहिए। तो टाइलिन एंजाइम निकलने वाला ग्लैंड बाहर होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ई देखिए, ई देखिए, ई भाई साहब को, बबुआ सुतल रहियो तुम, ठीक है? समझा रहे हैं तोरे ऊपर, सुतल रहियो एकदम बढ़िया से, सुत जो। देखो हम आपको पढ़ाए थे, लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, 3 इधर दिख रहा है तो 3 उस साइड भी होगा, 3 जोड़ी। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, कान के पास होती है। इसलिए जब आप खट्टा खाइएगा एकदम ज्यादा तो उसे लार की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए ये वाली ग्रंथि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपका सलाइवा निकालती है, इसलिए कनवा के पास से अजीब होने लगता है, ऐठ जाएगा, अरे दादा हो दादा कनवे ऐठ दिया एकदम, समझे? इमली इमली खाइएगा ना एकदम यहाँ पे कनवा अंगर जाएगा, यहाँ पे झंझना जाएगा, अरे बाप हो बाप। समझा? आप लोग पता नहीं खाए तो ये नहीं, बचपन में ये सब बड़ी आता था, तारे सितारे, चांद सितारे आता था खाने के लिए, चटर मटर हजमोला टाइप का। स्कूल के टाइम पे हम लोग जब थे तो घर से मिलता था 10 पैसा, अल्युमिनियम का सिक्का होता था, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा ऐसे करके, और उसमें खरीद उरीद के आदमी खाता था। ज़्यादातर वही चीज़ खरीदता था जिसमें कुछ ना कुछ इनाम निकलता था, कभी छोटा सा घोड़ा निकल गया, कभी गदही निकल गई छोटा सा, यही सब आदमी जरूर खरीदता था। तो देखिए ये ग्रंथि है, ये तो शरीर के अंदर ही है, किसी के शरीर के बाहर तो रहती नहीं है। ये लार ग्रंथियों की संख्या 3 होती हैं। ये 3 की 3 लार ग्रंथियों के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अलग से नस है, अलग से इसके लिए नसें हैं। देखिए अलग से आपको नसें दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं? दिख रही है बाबू? तो जब कभी भी अलग से डक्ट यानी नली, डक्टों की संख्या अलग से लगाई जाए,
नली की संख्या अलग से लगाई जाए तो समझ जाइएगा इस कंडीशन में कि यह जो है आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? बहिर्स्रावी। क्योंकि इससे निकलने वाले एंजाइम को आपको ब्लड से बचा के रखना है। एंजाइम को किससे बचा के रखना है? ब्लड से बचा के रखना है। यहाँ डायरेक्ट एंजाइम निकलेगा, अब मुंह के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मुंह के अंदर चल जाएगा यहाँ पर, और वही लार बनेगा और उसको क्या करेगा? खाना को टाइलिन एंजाइम मिल जाएगा था और खाना को पचाने का, स्टार्च के पचाने का काम चालू कर देता है। तो एक चीज तो कंसेप्ट समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है बहिर्स्रावी ग्रंथि में? तो हम बहिर्स्रावी ग्रंथि को पहले पढ़ते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि से जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा? एंजाइम निकलता है। जितने भी पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम वो कौन से होते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि होते हैं। जैसे मुंह से निकलने वाला टाइलिन एंजाइम, पेट से निकलने वाला जठर रस जिससे रेनिन और प्रोटीन थे, आपको बता दे प्रोटीन थे। अग्नाशय से निकलने वाला आपका ट्रिप्सिन, छोटी आंत से निकलने वाला इरेप्सिन, जितने भी ये सब चीजें देख रहे थे जो पाचन में रिलेटेड हम आपको पढ़ाए थे कि ये सब चीजें मिल रही हैं, वो शरीर के अंदर तो रहती हैं लेकिन वो एंजाइम का काम करती है। तो एंजाइम का काम जो करती है वो कहलाती है बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि। आप बताइए, पित्ताशय जो होता है उससे पित्त जमा रहता है, जबकि पित्त बनता है लीवर में। हम पाचन में बताए थे पित्त बनता है लीवर में, जमा रहता है पित्ताशय में। और पित्त हम आपको पढ़ाए थे एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करता है। एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करता है, वो ब्लड से टच में नहीं रहता है, तो हम उसे बहिर्स्रावी के गिनेंगे। पित्ताशय और लीवर को हम किस में गिनेंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथि में। ब्लड से टच में नहीं रहता है। खाना कभी भी ब्लड से टच में नहीं रहता है, खाने से लेके अब पाचन तक में। समझ में गया कि नहीं गया? कभी भी ब्लड से टच में नहीं रहेगा। तो बताइए, पाचन ग्रंथियां बहिर्स्रावी ग्रंथि है कि नहीं है? पाचन ग्रंथि में आपको खुद आइडिया होगा मेरे बाबू कि पाचन ग्रंथि में आपकी जठर ग्रंथि थी। जठर ग्रंथि में क्या क्या निकला था मेरे बाबू? जरा याद कीजिए। इसमें निकला था रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को पताया था, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन किया था पाचन ग्रंथिया में। इसी पाचन ग्रंथि में आपका पित्त आया था। पित्त भी बहिर्स्रावी ग्रंथि में आ जाएगा। इसी में आपको छोटी आंत से निकलने वाली क्या था? छोटी आंत से निकलने वाला, इसी में आपका पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन एंजाइम था। बताइए, हम आपको ट्रिक बताए थे, अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। पाचन पढ़ा दिए थे ना। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, भोजन को पचा देता है। तो जितने भी पाचन के काम में आने वाले एंजाइम है या जितने भी एंजाइम है, आप आंख बंद करके मारिए कि वह एंजाइम बहिर्स्रावी से ही आएगा, क्योंकि एंजाइम ब्लड में आते खत्म हो जाता है, काम ही नहीं कर सकता है ब्लड में। आपको कभी भी ब्लड देखिए, एंजाइम टॉनिक, जो टॉनिक हम लोग पीते हैं ना, भूख लगने वाला, ये सब एंजाइम है। यून एंजाइम, ये एंजाइम, उसको पीजिएगा तुरंत। उसको तनी हार्मोन पीजिए ना, तनी दुकान पे देखिए, तनी हमको 2 गिलास हार्मोन दीजिए तो गुस्सा नहीं लग रहा है, मार करना है, तनी गुस्सा वाला बीख चढ़ने वाला हार्मोन दीजिए। पी के मारते हैं, ससुरा उलटिए जाता है बार बार। ऐसा हार्मोन मिलता है, ब्लड में चढ़ाना पड़ता है। किसी को दिक्कत? तो पाचन से संबंधित सभी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। पाचन तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो वो बहिर्स्रावी ग्रंथि होगी। आपको पता है हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार बनाने वाली लार ग्रंथि होती है। यह लार ग्रंथि भी कैसी है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। पसीना जो बनाया जाता है, पसीना भी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। सीबम जो था, सीबम भी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। नाक के ऊपर चिपचिपा पदार्थ सीबम, सर को चिकना रखता है सीबम। हमारी कोशिकाएं 14 से 28 दिन के बीच बाहरी शरीर की त्वचा मर जाती है, उसे चिपचिपा बना के मैल में बदल देता है सीबम। पसीना भी ब्लड से टच में नहीं रहता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। आंसू जो होता है, आंखों से निकलने वाला आंसू, ये भी ब्लड से टच में नहीं रहता है, ये भी ब्लड से टच में नहीं रहता है। अतः यह भी क्या है? अंतःस्रावी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। देखो, हीरो हीरोइन को बेवकूफ बनाता है और बायोलॉजी की सत्यानाश कर देता है। कहता है
तुझे इस तरह याद करने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे, यानी खून जो है ना आंसू बन के बरसने लगा। रे चोट्टा कहीं का, तुम अपने लाल पीला हरा के चक्कर में हमारा बायोलॉजी को काहे सत्यानाश कर देता है। लड़कियां खुश हो जाएगी, कितना हमरा मानता है, एक अखिया से खून फेंक रहा है, और ये बाप हो बाप हम क्या करे, अखिया से खून फेंक रहा है। अरे लोल कहीं की, अखिया से खून फेंक रहा है। कई जाना के अखिया से खून फेंकवा के पहले से बैठल है। मैट्रिक में कोनो दूसरे के लिए रोता है, इंटर फर्स्ट ईयर में दूसर इंटर, अरे एक से एक ऐसा खचरा है सब। 2 साल का इंटरमीडिएट में 3 गो को फंसा लेता है। अरे यार कम से कम तो 1 साल का लिए अजीब अजीब फंसी हो जाती है सब। इस सब के लिए लड़की सब एकदम सावधान रहना है। लड़का सब लड़की को बेवकूफ बनाने के चक्कर में हमारा बायोलॉजी को सत्यानाश कर देता है सब। कोई लड़का इस टाइप का हैवी हैवी वर्ड मत फेंकना, सीधे कह देना कि तुमको हाँ ना बोलो, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं। आंसू इनके आंख में से खून बरसता है इनके अखिया में। तो तुमने इलाज करा उसको, आंख घोंप दिया होगा कोई, आंख फोड़ लिया, ऐसे बरस रहे हैं आप, इनके इतना याद करने लग रहे हैं। समझ में, झूठ बोलता है सब आंसू इतना बनता है जी, खूब से खूब 1 कप कोई रोएगा, बाल्टी भर के आंसू रोएगा। गाना गाएगा, इतना रोया हूं मैं याद करके उसे, आंसुओं में मुझे डूब जाना पड़ा। सो जो तुमने बाढ़ ला दिया तुम ही रो के यहाँ पे। लड़की सोची अरे बाप रे बाप डूब गई, हमरे घर कौन बाढ़ आया था, ये नहीं ना रो रहा था। अरे दादा होता, अब क्या करते हैं, हम तो दूसरा का से फंस गए, इससे भी फंस जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तुम लोग लड़की सबको भी कंफ्यूजन में डाल देता है सब, उसको कह के लड़की इससे बदल गई। देखो आंसू, आंसू ब्लड में टच होता है नहीं। कीचड़, अखिया से जो एक पौआ जो निकलता है सुबेरे सुबेरे, अरे बाप बाप, ऐसे एक पौआ। कई कई को अखिया में से सूखा कीचड़ निकलता है, वो ठीक लगता है। कई कई को एकदम पसार देता है, एकदम लिबिर लिबिर अखिया उन सबका एकदम भचर, पूरा अखिए रद्द कर देता है। ऐसे खींचता है, ऐसे लाशा ऐसा निकलता है। कौन सी है भाई, तो कीचड़ है, दिखाओ डॉक्टर से। आंख का कीचड़, कान का मोम, कान का मोम, ये सब कैसी ग्रंथि है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। आंसू निकलती है लेक्राइमल ग्रंथि से। किससे निकलेगा, लेक्राइमल ग्रंथि से, लेक्राइमल ग्रंथि से। कीचड़ निकलता है मोमिबियन ग्रंथि से, मोमिबियन ग्रंथि, मोमिबियन ग्रंथि से। कीचड़ किससे निकलेगा, मोमिबियन ग्रंथि से। कान का मोम जो निकलता है सेरोमीन ग्रंथि से, सेरोमीन, सेरोमीन ग्रंथि। क्या किसी के कान से खून फेंकता है, ये करो गाना बना देगा सब। तुम्हारे गुस्से में आवाज से मेरी कान से खून फेंकने लगा। लड़की सब ध्यान से समझो, इधर कोई बेवकूफ नहीं बनेगी सब लड़की सब, लड़का सब कोई लड़की को बेवकूफ नहीं बनाना। लो तुम कंफ्यूजन में कर देता है सब सबको कि किसको देखे। आगे बढ़े। आंखों के आंसू के लिए लेक्राइमल ग्रंथि बहिर्स्रावी है। कीचड़ बनाने के लिए मोबिबियन ग्रंथि आंखों में बहिर्स्रावी है। सेरोमीन ग्रंथि कान में मोम बनाने के लिए बहिर्स्रावी है। सेबेकस ग्रंथि सीबम बनाने के लिए बहिर्स्रावी है। स्वेट ग्रंथि पसीना बनाने के लिए बहिर्स्रावी है। लार ग्रंथि बहिर्स्रावी है। 3 नाम बताए थे। लार ग्रंथि में पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल होता है। पाचन ग्रंथि एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। पाचन में तो बहुत सारे पाचन ग्रंथि होते हैं, ससुरा मुंह से चालू हो जाता है पाचन। पेट में आपको जठर ग्रंथि होती है रेनिन पेप्सिन बनाने के लिए। इधर पैंक्रियाज होता है, इसमें लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, LAT निकलता है। इधर पित्ताशय से पित्त निकलता है, कोनो ब्लड के टच में नहीं रहता है। छोटी आंत को सक्कस इंट्रीगस, इससे निकलने वाले एंजाइम को कहते हैं। इसमें इरेप्सिन निकलता है जो एंजाइम को क्या करता है, पाचन करने का काम करता है भोजन का। तो पाचन में जितने भी हार्मोन है सारे के सारे पाचन की क्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं, और वो सारे पाचन की क्रिया में एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। कीचड़ बनेगा मोमिबियन ग्रंथि, कान का मोम बनेगा सेरोमीन ग्रंथि, आंखों का आंसू बनेगा लेक्राइमल ग्रंथि। आंसू पीजिएगा ना, हल्का हल्का नमकीन लगता है। हल्का हल्का क्या होता है, नमकीन लगता है। बचपन में आप लोग ये होंगे, लोग बहुत रोए होंगे। समझ में आ गया कि नहीं। लड़की सबको तो अभी रोने का एक्सपीरियंस होगा। समझ में आ गया कि नहीं। क्या लड़का सब नहीं रोता है, और अगर लड़का रो रहा है ना
तब समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है वो। लेकिन कई को लड़को बैल होता है, सब चोट्टा, सब ससुरा लगता है, सब रोने हर बात बात पे। एक को पीटना चाहिए और कचर के रोने लगता है, बाप रे बाप। कभी कभी क्या होता है ना, भगवान ना बनाते समय नहीं प्लान चेंज हो जाता है। कभी आदमी रोटी बेलता है, सोचता है कि अरे पराठे बना देते हैं आधा टाइम सोच प्लान बनाया तो रोटी का बना दिया पराठा। वैसे ही लड़को होता है, अरे रो रहा है, अजीब टाइप का। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुमको रोने के लिए नहीं बने हो तुम। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है, आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, नो। लेकिन होता है कभी कभी लड़के भी रो देते हैं। जब लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप, लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया है, बहुत एक्सेस इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उम्मीद टूट जाती है। तब लड़का क्या करता है, रो देता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, ये लार ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि? बहिर्स्रावी की। अच्छा ये बताइए, अब कितने लोग को दिमाग में कंसेप्ट खुला कि बहिर्स्रावी का मतलब ये नहीं कि दहिया के बाहर लटकेगा। कौन ग्रंथि दहिया के बाहर लटकेगा, नोच ले जाएगा? कौन लार ग्रंथि बाहर रहता, झगड़ा में आदमी नोच लेता, लो अब ते खाना पचाओ, जो नोच ले जाता आदमी, बहरवा रहता। तो कोनो बाहर हमारे शरीर में बाल नाखून के सिवा नहीं, तो नोच जो नहीं बात करेंगे यहाँ पर, लेके चल गया। आगे बढ़े। ये है आपकी लार ग्रंथि। ये देखिए, ये मोबिवियन ग्रंथि है। ये मोबिवियन ग्रंथि क्या बनाती है? कीचड़। ये किसका आंख लग रहा है जी? महिला का आंख लग रहा है। समझ में आ गया? कीचड़ कैसे पता कर लिए? लड़का का रहता तब इसमें कीचड़ बचल रहता। देखिए ध्यान से, ये मोबिवियन ग्रंथि ये क्या बनाता है? कीचड़ बनाता है। आंख में क्या बनाता है? कीचड़ बनाएगा। क्या बना रहा है? कीचड़। तो एक पौआ एक गो रहता है, कीचड़ निकालता है, सब पूरा गम कौआ कीचड़ एकदम अजब टाइप का रहेगा सर। एक गो ना लार ग्रंथि उन सबका एक्स्ट्रा रहता है, सूतेगा सर तो एक पौआ लार चुल रहेगा सर, ऐसे उठ के पोछेगा सर। उठाइएगा ना तो पहले 5 मिनट तो भगवाइले रहेगा। सुबह हो गया, क्या दिक्कत है? एने से इधर से निकले कान में से, इधर से आंख में से, यहाँ से कीचड़ लटक रहा है, इधर लार लटक रहा है। ऐसा सपना देखेगा सर कि हम बहुत बड़का बन जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। आप जिस भी सक्सेस इंसान को देखिएगा, अगर उस पर्सनली उसको अगर एक बार जानने की कोशिश कीजिएगा, मुश्किल से 5 घंटा 6 घंटा सो पाता होगा, मुश्किल से। जितना इंसान आप जिसको देखते हैं कि अरे यार इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, कितना आगे निकल गया, 15 घंटा काम करता है। जितना ये अकलेल बकलेल किस्मत में मारेगा, हमारा किस्मत है ठीक नहीं, वो 8 घंटा की ड्यूटी में 6 घंटा ड्यूटी करेगा, 8 घंटा में 6 घंटा ड्यूटी करेगा। आगे बढ़े, चलिए। तो मोबिवियन ग्रंथि देख लिए। लेक्राइमल ग्रंथि देखिए, ये है लेक्राइमल ग्रंथि। ये लेक्राइमल ग्रंथि आंख से क्या छोड़ देता है? आंसू, आंसू छोड़ देता है। तो ऊपरा से आंखिया आके निचवा कटोरिया में जमा हो जाता है, और यहीं पे आदमी देखिएगा भल भला के रो देता है। देहात में ना रोइएगा तो कहेगा भल भला के रो दिया है। तो ये ऐसे आंसू ऐसे एकदम, इसको हम मूसलाधार वर्षा करा देते हैं। पक्षाप कपाछी कपासी, देखिए ये रो रहा है, पूरा एकदम बहवा देले है आंसू एकदम। अब एक चीज समझिए, जब ये लेक्राइमल ग्रंथि आंसू को बनाती है तो ये ऊपर से भेज देती है, निचवा कटोरिया में जमा रहता है आंसू। जब इसमें से आंसू ओवर ड्रॉप होता है ना, तो इससे एक नली नाक में आई रहती है, इसे हम लेक्राइमल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्राइमल कैनाल। लेक्राइमल कैनाल, ये है लेक्राइमल ग्रंथि, आंसू बनाएगी, इसमें से आंसू बाहर भी निकलेगा, इसी में से आंसू तन चल जाएगा इसमें रोने के लिए, तो इनसे नकियों में से चल जाएगा। तो देखिएगा जब आप खूब ज्यादा रोइएगा ना, नकियों बहने लगता है, एकदम नकियों बहने लगेगा। छोटा लड़का को देखिए खूब रोएगा ना तो कुल मल देगा, ऐसे नकिया पूरा रोएगा, एकदम पूरा पगला हिले रहेगा एकदम, छोटा लड़का सबको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम वो हमेशा मुठिया बनले रहेगा, सो छोटका लड़का
रोते रहेगा सब, बड़ी बदमाश होता है सब छोटका, समझ में आया? डांटिएगा तो और रोएगा, जहां बोलिएगा ना तो और रोएगा, बहुत उसको कंफ्यूज कर दीजिए। छोटा लड़का को अगर चुप कराना है तो कंफ्यूज कर दीजिए, गोदी लेके अरे जहाज, अरे ये क्या आ गया, देखिएगा अरे क्या हो गया, ऐसे उसको एकदम कंफ्यूज कर ले रही है, ये कौन गया यहाँ पे, ये देखो दो घोड़ा भागा यहाँ, जहाज, एकदम कंफ्यूजन में रहेगा। और उसको चुप कराने के लिए सोचेगा ना, चुप हो जा चुप हो जा, उसे बहुत नखरा होता है एकदम, और रोने लगे घींच घींच के, एकदम पूरा तलने रहेगा एकदम यहाँ पे, उसको ना कंफ्यूज कीजिए एकदम, चुप हो जाएगा एकदम, कंफ्यूज हो जाएगा, तब को बाबू कितना अच्छा है। और वही बीच अगर चुप कराएंगे ना बहुत कचरा होता है, चुपे नहीं होगा सब। आगे बढ़े, यहाँ देखिए तो बताइए, रोने के टाइम पे नाक बहने लगता है, वो नाक नहीं बह रहा है, एक्स्ट्रा आंसू जो है ना ये किसे लेक्राइमल कैनाल के रास्ते कहाँ चलाता है, नकिया में चलाता है। तो रोने के दौरान नाक से निकलने वाला पानी नाक नहीं रहता है, मतलब वो आंसू ही है, क्या है, आंसू है। किसी को कोई दिक्कत? आप लोग इसका प्रैक्टिकल नहीं समझे, लेकिन आप रोइएगा देखिएगा ना कभी नकियों से बहने लगता है आंसू वगैरह। लड़की सबको तो इसका ज्यादा अनुभव है, लड़का को तो रोले हो गया होगा जमाना, अभियो कोनो कोनो रोता है सब, लेकिन नहीं रोना चाहिए। और किसी दूसरे के लिए तो आंसू बहाना ही नहीं चाहिए, समझ में आ गई नहीं? आपको कभी किसी दूसरे के लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जो आपके अपने होते हैं वो कभी आपके आंखों में आंसू आने नहीं देते, और जो दूसरों के लिए रोते हैं उससे लड़का सब में एक यही खराबी हो जाता है। आप इस चीज की रियलिटी को समझिए, जो आपको नहीं पसंद करता आप उसके सामने मर भी जाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लड़का या लड़की सबको यही लगता है कि शायद हम रोएंगे गाएंगे तो उसको असर पड़ेगा, नहीं असर पड़ता है, समझ में आएगी नहीं आएगा? ये एक सबसे बड़ी इसको, ये दिस इज वेरी हार्ड रियलिटी। अगर आप किसी को नहीं पसंद करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर वो मान के चलिए कपार फोड़ लिया तो एक मानवता के नाते, ये भाई कपार फाड़ लिया, अब तो सेरिब्रम दिख रहा है बाहर, अंदर रख लो सेरिब्रम, 7-2-4 टाका मारो चल जाओ, वो मानवता दिखती है। लेकिन नहीं, लड़का को लगता है कि ना एकदम हम छाती पीटेंगे तो हमारा शायद कोई सुन लेगा, तू ये वो अकेले है ये। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है? बहिर्स्रावी ग्रंथि समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहिर्स्रावी ग्रंथि ब्लड के टच में नहीं रहती है, यह हार्मोन नहीं बना के एंजाइम बनाती है, एक सीधी सी पहचान है। यह है कान में मोम, कान में मोम बन जाता है, और यहीं पाई जाती है सेरुमीन ग्रंथि। कान में क्या पाई जाती है? सेरुमीन ग्रंथि, इसमें मोम बन जाता है यहाँ पे। इसको एक कहो इसे चरकोना मुंह बना के निकालेगा, ऐसे ऐसे देखिएगा ना, ऐसे करके निकालेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नहीं करते रहना चाहिए। अब आप ही बताओ बाबू, इसको अगर आप निकालने की कोशिश कीजिएगा इसको, तो कैसे निकलेगा? पूरा का पूरा निकालेंगे, लास्ट वाला और जाकर सट जाएगा। कान के पर्दवा में जैसे सटेगा ना, ब्रेन तुरंत आदेश देगा, रे चट्टा पीछे कर हाथ, यहाँ पे फाड़ देगा का कान का पर्दवा। तो कान के पर्दा के पास नहीं पहुंचिएगा ना, अभी आपका कीचड़ खोटी यहीं तक रहेगा। आप सोचिएगा यहीं से निकाले तो ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, ये झकला जाएगा कान के पर्दा पे, तुरंत गरिया भाग यहाँ से, हाथ निकाल। आदमी एकदम लहर जाता, अरे बाप रे बाप, पूरा कनवा झंझना दे, तब हाथवा रख के मलेगा, अरे बाप वो बाप, पूरा कान में कीचड़ भर गई लो रे, यहाँ पे इसको क्या किया जाए, इससे कर, तब आदमी ठंडा जाता है। नहीं तो कान का पर्दे फाड़ ले आर पार। आगे बढ़ जाए, कान का पर्दा सब में, लड़की सब कंफ्यूज नहीं हो, लड़की सब में भी कान का पर्दा होता है, एकदम लड़का लड़की सब में कान का पर्दा होता है। आगे बढ़े, ग्रंथि समझ में आ गया? ग्रंथि ये रहा। तो हमने आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि बताएं, अभी बहिर्स्रावी ग्रंथि में आगे बढ़ते हैं। पाचन में जितनी भी ग्रंथियां पढ़े थे आप, वो सब बहिर्स्रावी ग्रंथि, लार ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि, पसीना बनाने वाली भी बहिर्स्रावी ग्रंथि, सीबम बनाने वाली भी बहिर्स्रावी ग्रंथि, आंसू का निर्माण लेक्राइमल ग्रंथि से होता है, कीचड़ का निर्माण मोबिमियल ग्रंथि से होता है, मोम का निर्माण
सेरुमीन ग्रंथि से होता है। कान के बनने वाले मोम जो होते हैं वो सेरुमीन ग्रंथि के होते हैं। मोम जो होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए कान देखिएगा, जानवर गाय के कान में 1 किलो मोम बनेगा, एकदम इतने इतने मोम बनेगा गाय के कान में। और उस गाय के ना 2 जगह बहुत रिलीफ होता है, एक उसके सींग को खुजलाएंगे जहाँ पे जड़ है, सींग जहाँ से निकल रहा है तो उसको काफी रिलीफ मिलेगा। और कान के बाहर से ऐसे ऐसे खुजलाएंगे ना तो उसको काफी रिलीफ मिलता है। इसलिए सुबेरे सुबेरे गाय अपनी कनवा को ऐसे करके छोड़ देती है, कौआ आता है और मुँह डालता है, एकदम भर पेट मोम निकालता है, और उसको उसके लिए वही समझिए कि जेम है, ब्रेड जेम का काम कर रहा है, उसके लिए निकाल के खा जाता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। अब आप लोग मत खा जाइएगा प्रोटीन के नाम पे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? एनी ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। अगला देखते हैं, क्या देखते हैं? अगला देखते हैं, अगला ग्रंथि, अगला देखते हैं। अगली ग्रंथि का नाम है आपका लीवर, यकृति, यकृत, लीवर। अब देखिए, जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी आकार की ग्रंथि लीवर है, और लीवर एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथि है। जितनी भी ग्रंथियां हैं, चाहे वो बहिर्स्रावी ग्रंथि हो या अंतःस्रावी ग्रंथियों का साइज हमेशा छोटा होता है, याद रखिए, एकदम छोटे साइज के होते हैं। आगे बढ़े हम। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हो चाहे बहिर्स्रावी ग्रंथि हो, उसमें साइज में सबसे बड़ा कौन होता है? लीवर। साइज में सबसे बड़ा होता है लीवर। चलिए देखते हैं, ये रहा लीवर। क्या हो गया? लीवर। लीवर का निर्माण, लीवर पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय में जमा रख देता है। पित्ताशय में क्या करता है? जमा रख देता है। लीवर को हम लोग यकृत कहते हैं, इसी को जिगर कहते हैं। जिगर, एक गाना है ना, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तो उसको इलाज बस अपने दिल का कराना चाहिए, क्योंकि दिल को घायल नहीं होना चाहिए, वरना इसमें कार्डियक अटैक आएगा या कार्डियक चोक होगा, मर जाएगा। जिगर घायल होगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता दिए हैं। लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लीवर में सबसे तेजी से क्या होता है? कोशिका विभाजन अपने से ठीक हो जाएगा। तो लड़की लोग कल को अगर आपको कोई बेवकूफ बनाए कि जिगर घायल हो गया, उसको कहिए टेंशन नहीं लो, खान सर बताया अपने से ठीक हो जाएगा, जाओ। ठीक है, इन की कंफ्यूजन में पड़ जाए, ये भी ठीक है लग रहा है, पहिल को ठीक है, दोनों को कंफर्म कर दे, ऐसा नहीं। आगे देखते हैं, लीवर, यकृत, जिगर कहेंगे या नहीं कहिए, कोई दिक्कत नहीं। जिगर, किडनी को गुर्दा कहते हैं। किडनी को क्या कहते हैं? गुर्दा। पेट को पचाउनी, आंत को पचाउनी, समझा? पेट को लेदा, लेदा, पचाउनी, दिल, गुर्दा, जिगर। फेफड़ा को तो फेफड़ा ही कहते हैं। लीवर, सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है? लीवर है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में होता है सबसे तेजी से कोशिका विभाजन। अतः यह पुनर्निर्माण बहुत ही तेजी से कर लेती है। पुनर्निर्माण बहुत ही तेजी से कर लेती है। कौन पुनर्निर्माण बड़ी तेजी से करती है? तो लीवर करता है पुनर्निर्माण। लीवर में बहुत सारे मात्रा में क्या क्या चीजें बनती रहती है उसको हम लोग समझेंगे। हेपेरिन बनता है जो खून बनने से रोकता है, जबकि फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन खून जमाता है। तो हेपेरिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन बनता है, फाइब्रिनोजेन बनता है। फाइब्रिनोजेन याद करिए, ब्लड को जमने में मदद किया था फाइब्रिनोजेन, और जमने से रोका था हेपेरिन, रोका था। याद कीजिए, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बताइए, बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन, यह लेक्टिन का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। अगर इस बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, पूरे शरीर पीला हो जाता है और जॉन्डिस यानी पीलिया नामक रोग हो जाता है। बिलिरुबिन का निर्माण करता है, बताइए पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया में बदल देता है, और इस यूरिया को यूरिन के रास्ते से किडनी शरीर के बाहर करता है। लेकिन शरीर में बनने वाली खतरनाक रसायन अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है।
किसमें बदल जाता है, यूरिया में। इसमें पाया जाता है हेपेटिक सेल। कौन सा सेल पाया जाता है, हेपेटिक सेल। बताइए इसके लीवर की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल। जैसे ब्रेन की कोशिकाओं को न्यूरॉन, किडनी की कोशिकाओं को नेफ्रॉन, उसी तरह लीवर के हेपेटिक। इसीलिए हेपेटिक में ज्यादा दिक्कत होता है तो हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, हेपेटाइटिस रोग। खुद लीवर खराब हो गया तो हेपेटाइटिस रोग, और लीवर पगला के पूरे शरीर को पीला कर दिया तो जॉन्डिस। क्या हो गया, जॉन्डिस। क्या हो गया, जॉन्डिस या पीलिया। और सोच लीवर का हेपेटिक सेले चल जाएगा तो हेपेटाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए खतरनाक नहीं होता है, बी उतना खतरनाक नहीं होता है, सी, अभी तो सी एकदम जानलेवा हो जाता है। तो ये भी अल्फाबेट पे जा रहा है सब। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ग्रंथि में से कौन सी ग्रंथि है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। लीवर जो होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है, ये सॉरी बहुत काम की चीज होती है। लीवर में विटामिन ए और विटामिन डी, लीवर में विटामिन ए और विटामिन डी क्या रहता है, स्टोर रहता है। साथ में वसा का भी निर्माण होता है। साथ में किसका निर्माण होता है, वसा का। किसका निर्माण, वसा का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वसा का निर्माण लीवर करता है। इसीलिए देखिएगा आदमी जब मोटाता है तो ये लीवर चर्बी बनाता है, और चर्बियां धो देता है पेटवे पे, इसलिए आदमी का क्या निकलता है, पेट निकल जाता है। देखिए हम लोग का इसे जो निकल गया, इसे पेट, पेट क्यों निकल गया, क्योंकि लीवर है। लीवर क्या बनाया है, वसा। विटामिन ए विटामिन डी को कौन स्टोर रखता है, विटामिन ए को स्टोर करने का काम लीवर, विटामिन डी को स्टोर करने का काम लीवर। यानी किसी चीज के लीवर खा जाएंगे तो उसमें विटामिन ए मिलेगा सबसे ज्यादा, उसके बाद विटामिन डी मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। क्योंकि वसा को लीवर वसा को बना के ट्रांसफर कर देता है तोन के ऊपर, बड़का हो जाता है पेट। बड़का क्या हो जाता है, वसा पेट हो जाता है। समझ में आ गए। कभी कभी वो वसा ना लीवर के ऊपर छाप जाता है तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, फैटी लीवर कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसे क्या कहेंगे, फैटी लीवर कहेंगे। बताइए लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है, लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है, लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है, लीवर में विटामिन ए विटामिन डी। वसा का निर्माण लीवर में होता है, इसलिए आदमी का तोनवे मोटाने लगता है, सबसे पहले पेटे निकलता है आदमी का। आप सब लोग को लीवर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लीवर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कोफर सेल। वो कोफर सेल जो होती है लीवर के अंदर, वो जहर को मार देती है, जहरीली पदार्थ को खत्म कर देती है। इसलिए अगर आप थोड़ा मोड़ा जहर खाइएगा तो लीवर में पाई जाने वाला कुफर सेल उसे मार के खत्म कर देता है। लेकिन जबरदस्त खा लीजिएगा जहर तो वह जहर आपके लीवर को ही मार डालता है। इसलिए जहरीले प्रभाव के छोटे मोटे जहरीले पदार्थ या कम खतरनाक जहरीले पदार्थ के निष्क्रिय करने का काम लीवर करता है। लेकिन यदि किसी को खाने में जहर दे दिए तो सबसे पहले उस जहर को मारने की कोशिश लीवर करेगा, लेकिन वह जहर खतरनाक होगा तो लीवर ही मर जाएगा। इसलिए जब किसी को भोजन में जहर दे के मारा गया है और इस बात पर पुलिस अंदेशा करती है कि शायद इस व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है, तो इस कंडीशन में पुलिस उसके लीवर की जांच कराती है। तो बताइए जहरीले पदार्थ को कम करता है लीवर, जहरीले पदार्थ, जहरीला पदार्थ को कम करता है लीवर, जहरीला पदार्थ को कम करता है लीवर, जहरीला पदार्थ को कम करता है लीवर। लेकिन भोजन में यदि जहर दे के मारे हैं तो पता भी चल जाता है किससे, लीवर से। किससे पता चल जाता है, लीवर से। शरीर में सबसे बड़ा अंग है लीवर, और शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर में सबसे बड़ा अंग है लीवर, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। जितनी भी ग्रंथियां हैं, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो चाहे वो बहिर्स्रावी ग्रंथि हो, उन सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर। आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबके पास लीवर होता है। दिमाग हो ना हो लेकिन लीवर जरूर होता है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग तो समझदार हैं, समझते हैं, इसलिए दिमाग रहे ना रहे लेकिन क्या चीज का होना जरूरी है, लीवर। अब लीवर के बारे में और जो चीजें रहेंगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। अभी हम आपको अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी में अंतर बता दिए, अंतःस्रावी में और बहिर्स्रावी में अंतर बता दिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां 9 होती हैं,
इन 9 को पढ़ के आपको निपटा देना। ये बहुत छोटी होती है साइज में ये बहुत ही छोटी छोटी होती है। 3 गो तो ब्रेन में हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीस ग्रंथि। 3 गो तो ही खत्म, और 2 गो गर्दनवा में थायराइड और पैराथायराइड। 5 गो तो ही निपटा दिए, बीचवा में एगो यहाँ छाती में थाइमस ग्रंथि। 6 गो तो ही निपटा दिए, 6 गो तो ऐसे ही निपटा दिए। पीनियल ग्रंथि नींद लाती है इसे, हाँ बचपन में बहुत नींद लाएगी, जैसे जैसे बड़ होगा पीनियल ग्रंथि काम करना छोड़ देगा। बचपन में खूब सुतिएगा, फिर कम सुतिएगा, हमारे एज के आइएगा 40-42 में तो नींद ना आएगा। और अपने दादा बाबा को देखिए 12 बजे सुतेंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, और सबको जगा देंगे, रे बबुआ उठ रे पढ़ ले। आगे का क्लास कल, आगे बढ़े, कल क्लास करेंगे आगे।